स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। मेरा जो नया वाला चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज आपके सामने लेके आया हूं। स्टूडेंट काफी सारे वीडियोस इस टॉपिक में मैं अपलोड कर चुका हूं। यहाँ पे जो ITAB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक SSC है या बैंक PO है या कांस्टेबल या पटवारी या जो भी और एग्जाम होते हैं, जैसे गेट का एग्जाम है, CSIR नेट है, इन सब में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और स्टूडेंट मैंने जो HCF है उस पर वीडियोस अपलोड कर दिया, तो वो जाके देख लीजिए। और मैं आज आपको बताने वाला हूं LCM क्या होता है, स्टूडेंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे LCM होता क्या है, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल है हमारे पास 4 and 7। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस टू नंबर, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कर रहा कि हम क्या करेंगे, 4 की टेबल लिखेंगे, राइट। तो क्या आएगा, 4, 8, 12, देन 16, 20, 24, 28, देन 32, इस तरह से हमारे पास ये टेबल आती जाएगी, राइट। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 की टेबल लिखेंगे, तो 7, 14, देन ये आएगा 21, देन ये आएगा 28, देन ये आएगा हमारे पास 35, इस तरह से आएगा, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4 के मल्टीपल्स है, ये हमारे पास 7 के मल्टीपल्स है। अब इन दोनों मल्टीपल के अंदर कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन देखा हो तो कॉमन वर्ड में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 28 यहां भी आ रहा है, 28 यहां भी आ रहा है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये दोनों इन दोनों के क्या है, मल्टीपल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका LCM आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 28 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे LCM निकालते हैं। और इसका जो मतलब होता है वही होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों के अंदर ऐसा मल्टीपल जो दोनों में क्या है, कॉमन है और सबसे छोटा है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब 4 जो है वो 28 को डिवाइड करता है और 7 भी है वो भी क्या करता है, 28 को डिवाइड करता है। दोनों नंबर इस दोनों नंबर को क्या करते हैं, मतलब 28 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास LCM निकालने की कुछ हमारे पास ट्रिक्स होती है, और वो ट्रिक मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट इन तीनों एग्जाम्पल को देखने की समझने की कोशिश करिए। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द LCM ऑफ 8, 16, 32 एंड 64 लाइक 64, आपको इसका LCM पूछा जाए तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले जब भी LCM वर्ड आता है तो इस बड़े वाले नंबर को पकड़ लेना है, राइट। क्या 64 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है। क्या 16 64 को डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है। 32 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है। इसका मतलब इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 64 आएगा। मतलब तीनों नंबर इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसी टाइप से आप इसको देख लीजिए, है ना। सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए, भैया बड़ा नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, क्या 5 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी कर रहा है। क्या 10 इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल जी कर रहा है। जो डिवाइड कर रहा है, अब 30 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, लफड़ा पड़ गया। भैया क्या करेंगे, जो डिवाइड कर रहा है उसको हटा दीजिए, उससे काम खत्म। अब बात करेंगे इसकी। अब देखिए इसको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो जब भी ऐसा पूछा जाता था हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल क्या आएगा, 80। क्या 80 30 को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। 120, यस 120 को 30 क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा जी, 120 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे इन तीनों को नंबर को पकड़ लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका LCM निकाल लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 20। क्या 20 को 5 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी करता है। मतलब 5 को हटा दीजिए। अब बात करते हैं 17 और 20। अब स्टूडेंट 17 और 20, पर 17 तो हमारा प्राइम नंबर है, और जब भी प्राइम नंबर आता है भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो LCM आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 17 × 20, दैट इज हमारे पास कितना आएगा, 340। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका हम LCM निकालते हैं। पर भाई साहब LCM निकालने के हमारे पास एक तरीका और होता है, और वो तरीका कैसे होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। बोलोगे सर आपने वो वाला तरीका तो बताया नहीं, तो देख लो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जैसे LCM निकालने का हमारे पास तरीका एक और होता है, 32 and 64, राइट। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करते हैं जी, है ना। मैं इस नंबर का बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले नंबर का, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा हमारे पास 16, यहाँ आएगा हमारे पास 32, राइट। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2, देन आएगा 4, देन आएगा हमारे पास 8, देन आएगा हमारे पास 16। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 4, देन यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास 8। स्टूडेंट फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1, 1, 2 एंड 4। आप बोलोगे सर ये जादू कब तक करना है, भाई साहब जब तक कि 1 1 एंड में नहीं आ जाता तब तक ये काम करना ही करना है।
देन 2। स्टूडेंट ये 1 1 1 एंड 1, तो ये हमारा क्या आएगा एलसीएम आएगा, मतलब 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 2 की पावर 6, और वी नो दैट 2 की पावर 6 इज 64। इस तरीके से यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकालते हैं। स्टूडेंट एलसीएम निकालने का हमारे पास एक तरीका और होता है जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 504 और 264 का आपको यहाँ निकालना है एलसीएम, तो स्टूडेंट हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वही सबसे पहले क्या करो 504 है स्टूडेंट, इसको क्या करो आप 2 से डिवाइड करो, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास 252, देन 2 से डिवाइड करिए स्टूडेंट, ये कितना आएगा 126, देन 2 से डिवाइड करिए स्टूडेंट, ये कितना आएगा हमारे पास 63, देन हमारे पास यहाँ पे किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 21 स्टूडेंट, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 7, देन 7 स्टूडेंट, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू देन 3 इंटू 3 इंटू 7, इसी टाइप से आप 264 का कर लीजिए ऐसे ही, तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आपको जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट होता है उससे हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ भी 3 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 बार आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम आएगा उसमें 2 पावर मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, ये इसका एलसीएम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। अब 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो आपको हाईएस्ट बार कितनी बार आ रहा है, तो हाईएस्ट बार 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो 11 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, तो 11 हाईएस्ट बार कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये हाईएस्ट बार, तो स्टूडेंट इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को निकालते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे बड़ा सिंपल और अच्छा सा क्वेश्चन रहेगा, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग आफ्टर 24 सेकंड, 36 सेकंड एंड 54 सेकंड रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है उस पे ये 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड पे क्या करती है, वो बंद चालू होती है, राइट, है ना। ना ऑल चेंजेस साइमल्टेनियसली एट 9:15। सो 9:15 पे तीनों एक साथ जलती है, राइट। देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियस। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब नेक्स्ट कितने टाइम के बाद वो एक साथ जलेगी। तो जब भी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम ऑफ किसका निकालना भैया हमें, 24, 36 एंड 54। स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, देखो मैंने ट्रिक सिखाई थी आपको, ट्रिक को समझने की कोशिश करना, और एक ट्रिक और, क्योंकि देखो जो मैंने स्टैंडर्ड मेथड बता दिया वो तो आपको पता पड़ ही गया है ना, बट लाइक स्टैंडर्ड मेथड लगाने में जाएंगे तो टाइम खराब होगा। कैसे हम कम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको ऐसा नंबर देखना है चूंकि बड़ा नंबर है, राइट, पर एक कॉमन नंबर ऐसा है जो इन तीनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और वो कौन सा नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पे 6। देखो 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, और 6 इसको भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो 6 से इसको डिवाइड कर दिया, और जब भी जो भी नंबर इसको डिवाइड करता है मतलब वो एलसीएम में आएगा ही आएगा। स्टूडेंट 6 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, लिख दीजिए कितनी बार आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 6 36 और 6 9 जा 54, राइट। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा ऐसा नंबर, अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। अब आप देखिए क्या 4 9 को, बड़ा नंबर देखिए, 4 9 को डिवाइड करता नहीं करता है, 6 9 को डिवाइड करता बिल्कुल नहीं करता है। अब 9 का मल्टीपल लिखे तो 9 का मल्टीपल 18 आता है, क्या 18 इन दोनों को डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। देन हम 9 का एक और मल्टीपल लिखेंगे, क्या आएगा, 9 का मल्टीपल क्या आता है, 18 आता है, देन क्या आता है 27 आता है, क्या आता है 36 आता है। क्या 36 को ये दोनों डिवाइड करते हैं जी, इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा, और 6 से तो हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं जी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो 6 इंटू 36 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, है ना, 1 एंड 3 अच्छा 18 देन 216। तो 216 सेकंड के बाद तीनों एक साथ वापस जलेगी स्टूडेंट, 216 सेकंड। अब सेकंड है भैया, आपको तो मिनट में आंसर निकालना है क्योंकि 9:15 है, तो नेक्स्ट कितनी बजे अल्टी भैया मिनट और सेकंड चाहिए। तो 216 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं जी, नंबर ऑफ मिनट्स। कैसे निकालेंगे जी, नंबर ऑफ मिनट्स में भैया कुछ नहीं करना है, 216 सेकंड में 60 का डिवाइड, अरे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, राइट। तो 216 सेकंड में कितने मिनट होंगे भैया, डिवाइड करो 180, याद है 180 बार पूरा जाएगा, मतलब 6 18। अब बचा, देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, 216 में आपने 60 का डिवाइड किया, भैया कितनी बार गया, 180 बार गया, है ना। अब बचा कितना, 36 बचा, इसका मतलब 3 मिनट एंड 36 सेकंड होगा। कितना आएगा, 3 मिनट एंड 36 सेकंड बाद वापिस जलेगी भैया 9:15। नेक्स्ट कब जलेगी, नेक्स्ट जलेगी 9:15। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको, नेक्स्ट जलेगी कितनी बार जलेगी, नेक्स्ट कितने मिनट बाद जलेगी जी। हमारे पास क्या टाइम दे रखा, देखिए यहाँ पे 9:15 दे रखा है। अब इसके अंदर क्या करो, 3 मिनट एंड 36 सेकेंड क्या कर दो जी, ऐड कर दो। तो हमारे पास नेक्स्ट कितनी बजे जलेगी, ये 9:18 एंड 36 सेकेंड पे जलेगी।
इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, मीनल एंड कावेरी आर स्विमिंग लैप्स। लैप्स होता है जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं तो एक जाना देन वापस आना, दैट इज कॉल्ड लैप, राइट, पूरा एक चक्कर। द मीनल स्विम 7 लैप्स इन 5 मिनट। मीनल जी जो है वो 7 बार 5 मिनट के अंदर लैप कवर कर लेती है, 7 बार, राइट। एंड जो कावेरी है वो 11 लैप्स कवर कर लेती है 6 मिनट के अंदर, है ना। इफ दे स्टार्ट स्विमिंग एंड स्टॉप स्विमिंग एट द सेम टाइम, भाई साहब दोनों एक साथ चालू करती स्विम करना और दोनों एक साथ बंद करती स्विम करना, ठीक है ना। एंड दे स्विम होल नंबर ऑफ लैप्स, और वो पूरा लैप कंप्लीट करती है, राइट। द व्हाट इज द लीस्ट नंबर अमाउंट ऑफ टाइम दे कुड हैव बीन स्विमिंग। आपको ये पता लगाना है कि भाई साहब दोनों ने साथ में स्विम करना चालू किया और साथ में स्विम करना बंद किया, तो बताओ दोनों ने कितने टाइम स्विम किया। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना भैया, 6 मिनट और कौन सा मिनट गया, 5 मिनट, ठीक है ना। तो 5 मिनट और 6 मिनट, तो इन हम जानते हैं 5 और 6, भैया 5 प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली कितना आएगा यहाँ पे, 30 मिनट तक दोनों क्या करती है जी, स्विम करती है ना। तो ये तो आपका आंसर आ गया। इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम हाउ मेनी लैप्स डिड ईच गर्ल स्विम। आपको ये पता लगाना है कि भाई 30 मिनट के अंदर हमारी जो मीनल जी है वो कितने लैप डालती करती है, और जो कावेरी जी है वो कितने लैप कवर करती है। तो कावेरी जी 5 मिनट में 7 लैप करती है ना। मीनल जी कितना करती है, 5 मिनट में 7 लैप करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 7/5। तो 30 मिनट में कितना करेगी जी, इतना करेगी, है ना। क्या आएगा, 42। इसी टाइप से हमारी जो कावेरी जी है, कावेरी कितने मिनट में करती है जी, कावेरी 6 मिनट में 11 लैप करती है। तो 1 मिनट में करेगी 11/6, मतलब 11/6। और तो 30 मिनट में कितना करेगी जी, 55 लैप करेगी। तो टोटल इतने लैप ये कवर करेगी, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बेल वाला आ गया। 4 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट एंड 1 आवर 45 मिनट्स। ओके, ऑल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली 12 noon, देन दे विल रिंग अगेन साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 4 घंटियां हैं, एक घंटी बजती है 30 मिनट पे, दूसरी बजती है 1 आवर 30 मिनट पे, तीसरी बजती है 1 आवर पे, तीसरी बजती है 1 आवर 30 मिनट पे, चौथी बजती है 1 आवर 45 मिनट पे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि 2 दिन में 12 बजे बजी है, तो नेक्स्ट कितने टाइम बाद बजेगी एक साथ, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दे रखा है 30 मिनट, देन उसके बाद नेक्स्ट कितनी बजे बज रही है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, देन आपसे बोला रहा 1 आवर 1.5 आवर मतलब कितना होगा 90 मिनट्स। स्टूडेंट 1 आवर 45 मिनट मतलब कितना आएगा 105 मिनट। स्टूडेंट अब जब भी ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम निकालना होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े नंबर है तो इस टाइप के नंबर का एलसीएम शॉर्ट में भी हम निकाल सकते हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर रहा है भैया, 15 चारों को डिवाइड कर रहा है, तो 15 यहाँ जाएगा, राइट। 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60, 15 × 6 और 15 × 7, राइट, ये आ गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये प्राइम नंबर है, छोड़ दो इसको, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। भैया कौन सा नंबर है ऐसा जो बड़ा नंबर कौन सा, 6, तो क्या 6 को 2 और 4 डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। 12, यस, 12 को 4 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 7 प्राइम नंबर है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट्स आ जाएंगे। चेक कर लीजिए कितना हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, 15 और 12 180 × 7, ठीक है। कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 0, 6 एंड यहाँ पे 1260 मिनट के बाद वापस बजेगा। अब स्टूडेंट 1260 मिनट पर, यहाँ तो 12 बजे बजा, नेक्स्ट कितने घंटे बाद बजेगा, तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, 1260 मिनट के अंदर 60 का भाग लगा दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 21 आवर। अब भैया दिन में 21 बजे बजा है, अब नेक्स्ट 21 दिन में 12 बजे बजा है, सॉरी, नेक्स्ट 21 घंटे बाद, तो देखो नेक्स्ट 24 घंटे मान लो, चलो तो 12 बज रहा है तो 24 घंटे बाद नेक्स्ट 12 बजेगा अगले दिन का, पर 21 घंटे मतलब 3 घंटे कम, राइट। तो 3 घंटे का मतलब कितना होगा 9 AM। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट कितनी बजे बजेगा, वो सुबह का 9 बजे बजेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या पे करेंगे, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट ट्री इन अ गार्डन इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो is the same and there are 35, 14 and 21 row, then no trees left, then find the least number of trees the planter has। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो एलसीएम ऑफ क्या करेंगे यहाँ पे 14
देन यहाँ पे क्या करेंगे 21 एंड 35। स्टूडेंट इस टाइप के नंबर का एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसा नंबर लीजिए जिनको ये तीनों नंबर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। भैया मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ देखो 7 तीनों को डिवाइड कर रहा है, कितने हो रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 7 5 35, राइट। तीनों को डिवाइड, अब तीनों प्राइम नंबर है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा तीनों यहाँ पे लिख लो आप, 2 × 3 × 5, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे 10 and 2 210 मिनट। स्टूडेंट 210 मिनट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नन ऑफ दिस क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरी जो द्वारा स्टार्ट करेगी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज आपको मदद कर रही होगी, और मदद कर रही है और आपको लगता है कि ऐसा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लिए, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टूडेंट लास्ट में मेरी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है, ये मेरा जो पुराना चैनल जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ये मेरा चैनल है जहां पर मैं काम कर रहा हूं, और ये मेरा इंजीनियरिंग वाला चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।